बड़ी खबर बिहार से आ रही है और एक नहीं, खबरों का अंबार लगा हुआ है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक की। 2 घंटे से ज्यादा वक्त ये बैठक चली और बैठक में ये साफ कर दिया है आरजेडी ने वो सरकार से समर्थन वापस नहीं लेने वाले हैं। आखिरी फैसले के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो आ रही है, तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से कहा है कि बिहार में खेला होना अभी बाकी है। अब किस खेले की बात कर रहे हैं? साथ ही साथ तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश हमारे आदरणीय तो हैं, लेकिन कुछ चीजें उनके नियंत्रण में नहीं हैं। साथ ही साथ अब 4 बजने को हैं, बल्कि 4 बज चुके हैं, 4:01 हो गया, तो बीजेपी के विधायकों की, सांसदों की भी एक बैठक हो रही है पटना में, जो अभी शुरू होने वाली है। तो अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। अभिषेक, तेजस्वी का यह कहना कि बिहार में खेला होना अभी बाकी है और कुछ चीजें नीतीश के नियंत्रण में नहीं है। आप नीतीश कुमार के घर के बाहर ही मौजूद हैं, क्या कहना चाह रहे हैं तेजस्वी? कुछ बड़ा खेला होगा या उम्मीद के सहारे ही अब तेजस्वी की दुनिया कायम है? प्रकाश, अगर आप इस सवाल का जवाब दें। अंकित हैं मेरे सहयोगी। देखिए, खबरों की आपाधापी इतनी है कि जो रिपोर्टर्स होते हैं फील्ड में, उनके लिए कितनी दिक्कत हो जाती है। जहां नेता दिखता है वहीं दौड़ने लग जाते हैं। तो अंकित, सवाल आपने सुन लिया, आप इसका जवाब दें। क्या कहना चाह रहे हैं तेजस्वी? कोई बड़ा खेल अभी होना बाकी है, संभावनाओं का ही खेल होता है राजनीति, या बस ये उम्मीद के सहारे उनकी दुनिया कायम है? देखिए, इस वक्त जो तेजस्वी यादव की तरफ से संदेश ये दिया जा रहा है, या ये कहा जाए कि आरजेडी के जो कुछ नेता हैं वो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो पहले अपना दल तो संभाल ले, क्योंकि उनकी तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार के भी संपर्क में नहीं है। ऐसे में जब बहुमत साबित करने की बात आएगी तो फिर जो उनके पास में बहुमत होगा ही नहीं। लेकिन संदीप जी, उससे बड़ी एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी के कार्यालय में हूं, जहां पर तमाम नेता आ रहे हैं बैठक के लिए। तो एक जानकारी निकल के सामने आई है, वो ये है कि मुमकिन है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की जरूरत ही ना पड़े। कैसे? वो ऐसे कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी अगर वो बीजेपी के समर्थन वाली चिट्ठी लेकर के जाते हैं राजभवन। वहां पर वो ये बताएंगे कि उनके पास में जो पूर्ण बहुमत की सरकार है और जो आरजेडी कोटे के मंत्री हैं उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा और सरकार चलती रहेगी। यहां पर ये जरूरत क्यों पड़ी है? ये इस वजह से पड़ी है क्योंकि बैठक के दौरान, आरजेडी की बैठक के दौरान एक जानकारी निकल के सामने आई थी कि आरजेडी में कई लोगों का मत ये है कि सरकार गिरा देनी चाहिए, इस्तीफा, वहां से जो सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए और नई सरकार बनाने का दावा आरजेडी को पेश करना चाहिए। तो उसकी काट के तौर पर यह विकल्प सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी के समर्थन वाली चिट्ठी लेकर के राजभवन जाएंगे और राजभवन जाकर के वो ये बता देंगे कि उनके पास पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि उसके बाद भी अब जो 6-7 विधायक अब तक, जैसा कि आरजेडी का पक्ष दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है, वो तय होगा जाकर के विधान भवन में। लेकिन तब तक के लिए तो सरकार सुरक्षित हो जाएगी, और जब सरकार सुरक्षित अगर हो गई तो फिर नीतीश कुमार के पास में वो वक्त होगा कि जो विधायक, जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके संपर्क में नहीं है, उनको एक बार फिर से साध सके। तो ये एक रणनीति है, ये एक जो है चर्चा है जिस पर विचार चल रहा है। जी, तो हर तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, न जाने कितनी प्लान्स यहाँ पर बनती दिखाई दे रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।